फिल्म की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय से, जहां हम विलार्ड रसेल नाम के एक सैनिक को देखते हैं। वह अपने दोस्त मिलर जोन्स को एक क्रॉस पर बुरी हालत में टंगा हुआ पाता है, जिसे जापानी सैनिकों ने यातनाएं दी होती हैं। मिलर बहुत दर्द में होता है, इसलिए विलार्ड उसे और तड़पने से बचाने के लिए गोली मार देता है। युद्ध खत्म होने के बाद विलार्ड अपने घर लौटता है। रास्ते में वह एक कैफे में रुकता है, जहां उसकी मुलाकात शार्लट नाम की लड़की से होती है और वह उससे प्यार करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कार्ल नाम के एक आदमी से भी होती है, जो अपनी साथी सैंडी के साथ घूम रहा होता है। घर लौटने पर विलार्ड अपनी मां से मिलता है और बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता। उसकी मां कहती है कि वह उसे रविवार को चर्च में एक लड़की से मिलवाएगी। चर्च और नई शादियां। अगले दिन चर्च में विलार्ड की मुलाकात शार्लट से हो जाती है। उसी चर्च में रॉय नाम का एक युवक भी होता है, जिसे भगवान पर अंधा विश्वास होता है। वह यह साबित करने के लिए कि भगवान उसे बचा लेंगे, अपने मुंह में जिंदा मकड़ियां डाल लेता है। रॉय की इस हरकत से हेलन प्रभावित हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। विलार्ड और शार्लट के एक बेटा होता है, जिसका नाम आर्विन रखा जाता है। अंधविश्वास और बलिदान। विलार्ड भगवान में और ज्यादा विश्वास करने लगता है और अपने घर के पीछे एक छोटा सा पूजा स्थान बना लेता है। कुछ समय बाद शार्लट को कैंसर हो जाता है। विलार्ड को लगता है कि अगर वह भगवान को सच्चे दिल से बलिदान देगा तो उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। इसी अंधविश्वास में वह अपने पालतू कुत्ते को मारकर क्रॉस पर टांग देता है, लेकिन इसके बावजूद शार्लट की मौत हो जाती है। दुख में टूट चुका विलार्ड खुद भी आत्महत्या कर लेता है। दूसरी कहानी रॉय और हेलन। दूसरी ओर रॉय की हालत बिगड़ती जाती है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे मरे हुओं को जिंदा करने की शक्ति दी है। इसी भ्रम में वह अपनी पत्नी हेलन को जंगल ले जाकर मार देता है, लेकिन वह उसे जिंदा नहीं कर पाता। सीरियल किलर्स कार्ल और सैंडी। फिल्म में कार्ल और सैंडी नाम का एक खतरनाक जोड़ा भी दिखाया गया है। कार्ल लोगों को बहला फुसलाकर सैंडी के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाता है और बाद में उन्हें मार देता है, और आर्विन अनाथ हो जाता है। वह अपनी दादी के पास रहने चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपनी सौतेली बहन लेनोरा से होती है। समय आगे बढ़ता है। आर्विन और लेनोरा बड़े हो जाते हैं। लेनोरा स्कूल में परेशान की जाती है और आर्विन उसे बचाता है। उसे अपने पिता की सीख याद रहती है, सही समय देखकर ही वार करना चाहिए। इसी दौरान एक पादरी लेनोरा का भरोसा जीतकर उसके साथ गलत करता है और उसे धोखा देता है कि लेनोरा और वह पादरी करीब आ जाते हैं। लेनोरा उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन पादरी यह बात किसी को बताने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग क्या सोचेंगे। इस बात से लेनोरा पूरी तरह टूट जाती है और आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है, लेकिन आखिरी पल में उसे लगता है कि वह गलत कर रही है। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाती है। जब आर्विन को पता चलता है कि लेनोरा प्रेग्नेंट थी, तो उसे गहरा सदमा लगता है। उसे शक होता है कि इसके पीछे वही पादरी है। आर्विन उस पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि वह पादरी दूसरी लड़कियों के साथ भी यही गंदा काम कर चुका है। आर्विन गुस्से में बंदूक लेकर चर्च जाता है और उस पादरी को मार देता है, फिर वहां से भाग जाता है। कार्ल और सैंडी का अंत। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल और सैंडी की मुलाकात रास्ते में आर्विन से होती है। सैंडी कार्ल के काम से तंग आ चुकी होती है और मना करती है, लेकिन कार्ल उसे जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ दूर जाने के बाद आर्विन को कार्ल की सच्चाई समझ में आ जाती है। जब कार्ल किसी को मारने के इरादे से गाड़ी से उतरता है, तो आर्विन सेल्फ डिफेंस में कार्ल को मार देता है। वह सैंडी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से उसकी भी मौत हो जाती है। आखिरी टकराव। इसके बाद आर्विन अपने पुराने घर लौटता है, जहां वह बचपन में रहा करता था। वह घर के पीछे बने उसी क्रॉस के पास जाता है। उधर पुलिस ऑफिसर ली को पता चल जाता है कि लेनोरा की मौत के पीछे
आर्विन ही है। वह उसका पीछा करते करते उसी जगह पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त शूट आउट होता है, जिसमें ली को गोली लग जाती है। मरने से पहले आर्विन उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें रॉय की लाश होती है, और वह फोटो वहीं छोड़कर चला जाता है। फिल्म का अंत। आर्विन सड़क किनारे जाकर लेट जाता है। बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण उसे नींद आने लगती है। सोते सोते वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि वह आगे सोल्जर बनेगा या शादी करके एक सामान्य जिंदगी जिएगा। इन्हीं सोचों के साथ वह सो जाता है।